रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। इंग्लिश का आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है जी कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। पढ़ने में ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक लगता है, लेकिन जब इसका पेपर में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी सा डाल देता है, जिसकी वजह से परेशानी बन जाती है और अक्सर पेपर में ये जो क्वेश्चन है ये स्किप हो जाता है स्टूडेंट्स का। आज हम कोशिश करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस को आसान वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर सुनने के बाद इंशाल्लाह ताला कंडीशनल सेंटेंस आज के बाद क्लियर हो जाएंगे। कंडीशनल सेंटेंस असल में होता क्या है? कंडीशनल सेंटेंस जैसे कि इसके नाम से आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि कंडीशनल सेंटेंस मीन के शर्त वाले फ़िक्रे। इसमें कोई ना कोई शर्त लगी हुई होती है कि अगर एक काम होगा तो फिर उसकी वजह से दूसरा काम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं जी, मैं कहता हूँ कि सूरज ग्रूब होगा तो रात होगी, अगर सूरज ग्रूब नहीं होगा तो रात नहीं होगी। इसी तरह आप आएंगे तो हम खाना खाएंगे, अगर आप नहीं आएंगे तो हम खाना नहीं खाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। ये क्या होता है कि आप आएंगे तो हम खाना खाएंगे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप नहीं आते तो वो तो देखा ना, एक मुरव्वत की बात हो रही थी ना। तो कंडीशनल सेंटेंस दो तीन किस्म के होते हैं, बल्कि इसकी चार टाइप्स हमने टोटल पढ़नी है। उसमें सिर्फ रियलिटी और सपोजिशन की ही बात होती है कि कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो रियलिटी बेस्ड होती हैं, ठीक है जी। कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो रियलिटी बेस्ड होती हैं और कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं या आप उसमें क्या कर रहे होते हैं जी, वो मुरव्वत दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस किस, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कि कंडीशनल सेंटेंस जी इसके दो इसके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कंडीशनल क्लास। कंडीशन क्लास इसको ऐसे पढ़ लें, कंडीशन क्लास। कंडीशन क्लास जैसे आपको मैंने पढ़ाया था ना, जो हमारा डायरेक्ट इंडायरेक्ट के थे, उसमें क्या था आपका, उसमें भी आपके दो पार्ट थे ना। उसमें एक रिपोर्टिंग स्पीच थी और एक रिपोर्टेड स्पीच थी। एक रिपोर्टिंग और एक आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती थी, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे एक आपका कंडीशनल क्लास है और एक आपका रिज़ल्ट क्लास है, रिज़ल्ट क्लास, ठीक है। इसके दो हिस्से हैं जी, ठीक है जी। समझ आ गई है कि इसमें एक कंडीशनल क्लास होगा, मीन्स के एक फ़िक्रे में दो इसके हिस्से होंगे, एक सेंटेंस के दो हिस्से लिखे हुए होंगे। दोनों में से जो पहला हिस्सा होगा ना वो शुरू होगा इफ़ से, उसमें कुछ शर्त होगी, ठीक है जी। वो एक फ़िक्रा चलेगा, उसके बाद एक कॉमा आएगा, कॉमे के बाद फिर जनाब एक और आएगा फ़िक्रा, ठीक है जी। समझ आ गई है। तो यहाँ पे क्या जी, आपका एक कॉमे से पहले एक फ़िक्रा है का हिस्सा है, उसको हम कंडीशनल क्लास कहेंगे, और जो कॉमे के बाद में आएगा उसको हम कहते हैं रिजल्टेंट क्लास, रिजल्ट क्लास या रिजल्टेंट क्लास, ठीक है। और इसके कंडीशनल जो ना कंडीशनल क्लास पहले वाला और दूसरे वाला जो हमारा रिजल्टेंट क्लास, उसको हम मेन क्लास भी कहते हैं, मेन क्लास, ठीक है जी। अब ये जो आपका रिजल्टेंट क्लास है, जो मेन क्लास है, ये डिपेंड करता है कंडीशनल क्लास पे। पहले आपने देखना है कंडीशनल क्लास कैसा है। कंडीशनल क्लास जैसा होगा उसके मुताबिक फिर आपने फैसला करना होता है कि मेन क्लास किस तरह का आएगा, ठीक है जी। अब कंडीशनल जो आपका सेंटेंस है उसकी चार टाइप्स है टोटल आपने पढ़नी है, फोर टाइप्स। पहले है जी ज़ीरो टाइप, उसके बाद जी फर्स्ट टाइप, उसके बाद होगी सेकंड टाइप, उसके बाद आएगी थर्ड टाइप, ठीक है जी। पहले हम पढ़ते हैं कि ज़ीरो टाइप क्या होगी। ज़ीरो टाइप जैसे इसके नाम से ही ज़ाहिर है, ज़ीरो टाइप है जी, इसमें किसी किस्म की कोई कंडीशन आपके अपने पास कोई फैसले का इख्तियार नहीं है। इसमें क्या होता है जी, इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह आ जाते हैं, जैसे कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स आ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर सूरज ग्रूब होगा तो ज़ाहिरी बात रात होनी ही होनी है, ठीक है जी। इसमें आपके पास कोई चांस और कोई चॉइस बाकी नहीं रहती, ठीक है। हम कहते हैं जी अगर हम लोहे को गर्म करते हैं तो वो पिघल जाएगा, ठीक है। समझ आ गई है। आप पानी में चीनी को मिक्स करते हैं तो पानी मीठा हो जाएगा। मीन्स के ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप चीनी मिक्स करें और मीठा ना हो। वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है जी, वो साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है जी। तो वो क्या होता है, वो आपकी ज़ीरो टाइप होती है कि आपने क्या याद करना है। अगर कोई आपके कंडीशनल सेंटेंस में फॉर एग्जांपल इफ़ सन सेट्स, अगर सूरज ग्रूब होता है तो उसके बाद कोमे के बाद जो नेक्स्ट आपका जो मेन क्लास आएगा वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा। अगर आपका पीछे जो कंडीशनल क्लास है इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो फिर क्या होगा जी, आगे आपका जो आएगा, आपका जो मेन क्लास आएगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आएगा, ठीक है जी। समझ आई है, क्लियर हो के बाद आगे कहते हैं जी, इफ़ यू
इफ़ यू कट हीज़ थ्रॉट, अगर आप उसका गला काट देते हैं तो फिर क्या होगा, क्या होगा जी, शी डाइज, शी डाइज, शी डाइज, या शी या ही, जो भी ही डाइज, वो मर जाएगा। ठीक है जी, वो मर जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है। मीन्स के अगर आपका पीछे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो रिज़ल्ट है, वो हतमी है, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर क्या होगा, पीछे जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा उसके आगे आप क्या लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको आप लिखेंगे। अभी आपको मैं नोट्सों की तरफ लेके जाऊंगा तो आपको पता चलेगा, आप एग्जांपल जब आप करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने करना है जी फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशन यानी कि टाइप वन फर्स्ट कंडीशनल। पहले हमने जीरो कंडीशनल पढ़ा, फिर हम फर्स्ट कंडीशनल, उसके बाद सेकंड कंडीशनल, फिर उसके बाद थर्ड कंडीशनल। टोटल इसके 4 टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले अब जी सेकंड टाइप आ गई जी, टाइप 1, जो हमारा फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल ये है, अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाए, सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनेट आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आ जाए, तो कोमा लगा के नेक्स्ट आप क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट लगाएंगे। विल या शैल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस नज़र आ जाए तो आप क्या करेंगे, कोमा लगाकर जो आपका मेन क्लास आएगा यानी कि रिजल्टेंट क्लास जो आएगा उसमें आप क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर यानी कि विल या शैल लगा के साथ आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर पीछे आपको यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाए तो नेक्स्ट भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट ही रखना है। अगर पीछे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, जस्ट आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट मिल रहा है, तो आप कोमा लगा के नेक्स्ट भी फ्यूचर इंडेफिनेट में इसको ले जाएंगे, विल या शैल लगा के आप इसको करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। क्या कहते हैं जी, इफ़ इट रेन्स टूमारो, इफ़ इट रेन टूमारो, अगर कल बारिश होती है। अब देखें, रेन फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, आपको पता है ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट आ गया। उसके बाद क्या जी, आई विल कैंसल द ट्रिप, आई विल गो टू फलां, जो भी मीन करेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, विल के साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, मीन के फ्यूचर इंडेफिनेट लगा देंगे। ठीक है। अगर आपको पीछे फिर सुन लें, अगर आपको पीछे जो आपका कंडीशनल क्लास है, इफ़ के साथ आपको यूनिवर्सल ट्रूथ मिल जाए, कॉमे के बाद फिर आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट ही लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनेट आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अगर आपको इफ़ के साथ कोई प्रेजेंट इंडेफिनेट मिल जाए, एस या एस वाला मिल जाए, तो आपने क्या करना है, कोमा लगा के आगे उसको विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर इंडेफिनेट में आप इसको चेंज कर देंगे। चलें जी, चलते हैं जी आज के नोट्सों की तरफ। ये मैंने उस ऊपर इसकी जो है ना सारी इसकी कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद ये आपके पास नोट्स हैं, तकरीबन आपके पास 10-11 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ये सारी की सारी आप एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है जी। इफ़ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉयल्स, अगर आप पानी को 100 डिग्री पे गर्म करते हैं तो आपको पता है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसने उबलना ही उबलना है। तो आप इसको इट विल बॉयल नहीं बोलेंगे, इट बॉयल्स बोलेंगे। यहाँ पे आप गलती करते हैं। ठीक है जी। इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल, तो इस यहाँ पे गलती क्या होगी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे यू विल गेट पर्पल आना चाहिए, हालांकि ऐसा नहीं है। अब देखिए ना, रेड और ब्लू को मिलाएं तो ये पर्पल आना ही आना है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो यू विल गेट पर्पल लगाएंगे गलत आ जाएगा, यू गेट पर्पल आ जाएगा। ठीक है जी। इफ़ यू हीट आयरन इट एक्सपेंड्स, बिल्कुल ठीक है, ठीक समझ आ गई। इफ़ द सन सेट्स इट गेट्स डार्क, ठीक है जी, समझ आ गई है। यहाँ पे विल नहीं लगाएंगे। सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं जी। सेकंड कंडीशन में क्या है जी, इफ़ शी स्टडीज़ हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करती है, शी विल पास द एग्ज़ाम, शी विल पास। अब देखें पीछे, इफ़ शी स्टडीज़ हार्ड, अगर वो सख्त मेहनत करती है। अब ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि जो मेहनत करता है वो पास हो जाता है, कभी कभार रह भी जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल मिस ऐप हो सकता है। यहाँ पे जस्ट क्या है जी, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक कानून नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ आपको क्या नज़र आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट नज़र आ रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट जब लगाना है तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनेट में उसको ले जाना है। इफ़ ही ईट्स टू मच जंक फूड, अगर वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएगी या खाएगा,
ही विल गेन वेट, उसका वेट बढ़ जाएगा। जहाँ पे विल लगाएंगे, पीछे आपको SEIS वाला नजर आ जाए, प्रेजेंट डेफिनेट नजर आए, तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दिया करेंगे। तो ये आज सिर्फ मैंने 2 ही टाइप्स आपको पढ़ानी थी, क्योंकि अगर ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो नेक्स्ट टाइप थोड़ी सी मुश्किल है, तो आपका मिक्स अप हो जाएगा। तो ये 2 टाइप्स की सारी आपने इनकी एग्जाम्पल्स भी पढ़ लेनी है, ठीक है जी। एग्जाम्पल भी आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है और इसको आप पढ़ने की कोशिश करें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइप करके इसको हम मुकम्मल कर देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।